नीतीश राणे के भड़काऊ भाषण के बाद जिस तरह से शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। ये अतिक सर है, हमसे बात करने के लिए, हम उनसे बात करेंगे। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मुनव्वर शेख। नीतीश राणे ने जिस तरह से जो भड़काऊ भाषण दिया कि मस्जिदों के अंदर घुस कर मारेंगे, इसी पूरे मामले को लेकर जो है आज जो है शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करने के लिए आए थे। क्या सीनियर साहब ने कहा, हमसे बात करते हैं। अधिक सर, क्या कहा सीनियर साहब ने? सुबह 8 बजे एक एपीआई और 2 कांस्टेबल मेरे घर पर आए और मुझे लेकर आए। एसीपी और सीनियर सर खुद यहाँ पर मौजूद थे। उन लोगों ने जो हमने लेटर बनाया था उस लेटर को डिस्पैच किया और बोला कि आप देखिए, हम आपको कोऑपरेट करेंगे, लेकिन आप कोई ऐसा आह्वान मत दो जिससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो, और आप कोर्ट के ज़रिए इसके ऊपर एफआईआर का ऑर्डर ले आइए। हम क्या है एफआईआर इसके ऊपर ले लेंगे। लेकिन हमारा कहना ये है कि शाहीन बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था उसके अंदर सुओ मोटो लेने के लिए कहा था, तो ये कह रहे हैं कि वहाँ की पुलिस जो इसके ऊपर सुओ मोटो भी ले रही है। तो हमने इसके लिए वेट किया कि अगर उसके ऊपर एक्शन हो जाता है नीतीश राणे के ऊपर, तो हम कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो। लेकिन उसके बाद भी हम शांत नहीं रहेंगे। ये उन्होंने डिस्पैच करके लिया है। इस लेटर को हम कोर्ट में आज जा रहे हैं, कोर्ट को देंगे, बॉम्बे हाई कोर्ट को, और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया इनके ऊपर एफआईआर ली जाए, क्योंकि ये जो खारिजदा कुत्ता है नीतीश राणे, ये हद से ज़्यादा बाहर निकल रहा है और महाराष्ट्र के अंदर हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाने की ये साजिश कर रहा है। और इसके पीछे कौन कॉन्स्पिरेसी में सारे लोगों को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डाला जाए। और हम इंतज़ार करेंगे 2 से 3 दिन का। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है तो डेफिनेटली 2-3 दिन के बाद हम एक आह्वान देंगे और फिर हम एक प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे अगर पुलिस ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो, क्योंकि इनफ इज़ इनफ। हद से ज़्यादा वो भोंक रहा है और हद से ज़्यादा मुसलमानों को नीचा दिखाने की और डरा हुआ और सहमा हुआ बताने की कोशिश कर रहा है। तो हम कानूनी प्रक्रिया में रहकर ही संविधानिक तरीके से अपना प्रोटेस्ट का माध्यम इस्तेमाल करेंगे और प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। तो नीतीश राणे सिर्फ मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहा है? क्योंकि मुसलमानों का नाम लेकर उसके घर की रोजी रोटी चल रही, मुसलमानों का नाम लेकर उसकी राजनीति चल रही। इसके पीछे बीजेपी है, और बीजेपी ने पूरे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम वाला जो माहौल क्रिएट करने की कोशिश की थी, जो लोकसभा इलेक्शन में फेल हो गया। तो अब आने वाले महाराष्ट्र इलेक्शन में वो हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक जो है फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा साथी, आप क्या कहना चाहेंगे कि नीतीश राणे जहाँ पर स्पेस देने के बाद में बाजू में ही पुलिस वाले थे, तो उनको वहाँ पे भी एफआईआर हो सकती थी, उन्होंने क्यों नहीं रोका उसको? देखो, कैसा एफआईआर तो हो सकती थी, लेकिन अभी जो स्टेट के अंदर जिनकी सरकार है, अपना एक नाथ शिंदे जो है वो खुद बोलते हैं कि रामगिरी महाराज के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए। हो गई एफआईआर तो अरेस्ट नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे इस महाराष्ट्र स्टेट में जो सरकार है ना, ये फिरका परस्त लोग हैं लोग, और ये लोग ना इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। और नीतीश राणे, उसको ना जितनी गंदी गाली दी जाए ना, अभी मैं तो नहीं दे सकता हूँ, जितनी गंदी गालियाँ हैं वो सब उस हरामखोर के लिए हैं, और वो सस्ती राजनीति कर रहा है। और बेशक हमको भी पता है राजनीति कर रहा है, कुछ करने वाला है नहीं, लेकिन वो कितना यानी मुसलमानों को उकसा रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन ये उकसाना जो है ना उसको बहुत भारी पड़ेगा। वो हरामखोर अगर रोड पे दिख जावे ना तो चेक हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। और पब्लिक जो है बहुत आक्रोश में है। और अभी हम लोगों ने जो कंप्लेन करने के लिए आए थे, अभी अतिक जैसा बताया आपको, देखते हैं जो कि देखा जाए, इनका फ़र्ज़ बनता है लेने के लिए, लेकिन इन लोगों ने भी हम लोगों को ऐसे ही बोल के टाल मटोल करके भेज दिया है। अभी क्या लगता है एफआईआर होगा? नहीं होगा इंशाल्लाह। देखो कैसा है, एफआईआर होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी? गिरफ्तारी भी होगी अगर जो आवाम है, सरकार उनकी है, सरकार बेशक उनकी है, लेकिन अगर आवाम रोड पे आ जाएगी तो अच्छे को घुटनों पे लाया जा सकता है। और ये मैं आवाम को कहना चाहूँगा, भाई बेशक वो राजनीति कर रहा है, लेकिन वो आज हमारी मस्जिदों में घुस के मारने की बात कर रहा है, महिलाओं को मारने की बात कर रहा है। तो यानी तुम्हारे को शर्म आनी चाहिए कि वो इस तरीके से बोल रहा है, और हम उसके खिलाफ़ एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, पुलिस स्टेशन नहीं आ रहे हैं। मैं सबसे कहना चाहूँगा, इंडिविजुअल लेवल पे एक अकेला आदमी भी बहुत बड़ा काम कर सकता है। सब आवे, भाई हमको नीतीश राणे पे कंप्लेन कर रहा है, इंडिविजुअल आवे, मौलाना लोग आवे, नेता लोग आवे, एनजीओ वाले आवे, जो भी सोशल एक्टिविस्ट है वो लोग आवे, तो शायद ये जब ताता बंधा रहेगा ना, एक निकला बाहर तो दूसरा घुसा, दूसरा निकला तो तीसरा घुसा, तब शायद इनको एहसास होगा कि भाई अब कुछ कार्रवाई करते हैं, तो माहौल ख़राब हो जाएगा। और ये माहौल ख़राब करने वाला काम नीतीश राणे कर रहा है, हम लोग नहीं कर रहे हैं भाई। उसका अगर मुंह पे अगर ताला नहीं लगाएंगे, उस सुअर के बच्चे के मुंह पे अगर ताला नहीं लगेगा, तब तक वो सुधरेगा नहीं।
मुफ्ती सलमान अज़हरी ने जो है सिर्फ इतना कहा था कि उन कुत्तों का दौर आएगा, उनको गिरफ्तार भी कर दिया और अभी तक उनको रिहा नहीं किया गया। इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कुछ गलत नहीं कहा था। उन्होंने हम जो है एंटी नेशनलिस्ट का जो उनके ऊपर केस चल रहा है वो दूसरे मैटर के लिए चल रहा है, और ये जो उन्होंने शेयर कहा था उसके लिए वो जो है छूट चुके हैं, बरी कर दिए गए हैं। लेकिन मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कुछ गलत नहीं कहा था, और ये हरामखोर मुसलमानों को वर्गला रहा है कि मुस्लिम बच्चे जो हैं वो बाहर निकलकर कुछ ऐसा काम करें जिससे हिंदू मुस्लिम का दंगा हो, या पुलिस के विरुद्ध ये जाकर काम करे ताकि कुछ मुस्लिम बच्चे जो है सलाखों के पीछे जाएं। तो मैं मुसलमान बच्चों को सल्यूट करता हूं कि वो ऐसा कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं या कोई लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक करने वाला काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मुसलमानों से मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको अपने घरों से निकलना पड़ेगा, पीसफुल तरीके से, संविधानिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराना ही पड़ेगा। ये हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ हो रही हैं, मुसलमानों को बार बार मारने की और मास किलिंग करने की धमकियाँ भाजपा के द्वारा दी जा रही है। तो मुसलमानों को घर से बाहर निकलकर आना पड़ेगा और पीसफुल तरीके से आकर अपना विरोध दर्ज करवाना पड़ेगा। और मैं ये लोगों को यहाँ आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि अगर हम आह्वान दें आपको आने के लिए तो आप प्लीज़ आइए घरों से निकलकर पीसफुल तरीके से। चाहिए तो आप अपने मुंह पर पट्टी बांध कर आइए, हम कोई नारा नहीं लगाएंगे, लेकिन पीसफुल तरीके से आपका विरोध दर्ज होना ये आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखना ये है कि नीतीश राणे पर FIR दर्ज होती है, क्या नीतीश राणे गिरफ्तार होगा? लोकहित मुंबई।